ठीक है ना। भारतीय संस्कृति, तो अपन ने अभी संस्कृति को बहुत डिटेल में पढ़ा है। संस्कृति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भौतिक क्या है, अभौतिक क्या है, सभ्यता क्या है, सभ्यता और संस्कृति का क्या संबंध है, और फिर संस्कृति से संबंधित समस्त अवधारणाओं को भी देखा था। तो अब इतना तो समझ आ रहा होगा कि संस्कृति जैसे शब्द हम उपयोग करते हैं, मतलब अब हम यदि उसको भौतिक अभौतिक सबको एक मान ले, तो हमको जो भी मानव द्वारा निर्मित चीज दिखाई दे रही है वो क्या है, संस्कृति है। संस्कृति है, और संस्कृति में हम सामान्यतः क्या है, भौतिक अभौतिक दोनों पक्षों को शामिल करते हैं। तो हम यदि अभौतिक पक्षों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अभौतिक पक्षों में देखा था क्या है, समय के साथ परिवर्तन बहुत कम आता है। भौतिक पक्ष तो बहुत तेजी से बदलते हैं। यदि हम आज से 500 साल पुरानी भौतिक संस्कृति को देखेंगे तो पूरी तरीके से अलग है, और आज की भौतिक संस्कृति, लेकिन 500 साल भी हम 500 साल पीछे भी जाते हैं तो लगभग संस्कृति के अभौतिक पक्ष यही दिखाई देंगे, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता है समय के साथ, लेकिन भौतिक की तुलना में नहीं होता है। ठीक है। तो अब हमने जो संस्कृति की अभी तक अवधारणा जो पढ़ी थी, अब हम पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र की संस्कृति या किसी एक देश की संस्कृति पर फोकस करेंगे। और किसी देश की क्या, भारतीय संस्कृति को ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, इसलिए हम भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे। और देखो, ज्यादा हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उनने सीधे सीधे सिलेबस में लिख के दे दिया है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति में हमको कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो भाई देखो, हम सब भारतीय संस्कृति में ही रह रहे हैं। भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति के हम अंग हैं। भाई यदि हम मैकाइवर की परिभाषा देखें कि जो हम हैं वो संस्कृति है, और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। तो जो हम हैं वही संस्कृति है, और हम भारत में रह रहे हैं तो हम ही क्या है, भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको सीधे टॉपिक ही दिया है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। बहुत कॉमन टॉपिक है, आपको निबंध के रूप में भी हर कभी पूछा आ जाता है भारतीय संस्कृति। और किसी एक विशेषता को लेकर आपको 1000 शब्द का निबंध भी लिखने को तैयार रहना पड़ता है। तो देखो, जहां तक भारतीय संस्कृति की विशेषता की बात है, आपको वो कौन सी विशेषताएं हैं जो केवल भारतीय संस्कृति में दिखाई देती हैं। तो देखो, बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की। कि सबसे पहले तो क्या है कि हम यही सुनते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, क्योंकि जैसे ही भारतीय संस्कृति की बात आती है हम दौड़ के सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, हड़प्पा। और हड़प्पा पहुंच गए मतलब 2350 से 1750 ईसा पूर्व, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहीं से मानते हैं हम। उसके पहले वैदिक सभ्यता से मानते थे। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 2350 से 1750, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2350 मतलब लोग 2400 मान लें, तो 24 अभी चल रहा है, तो लगभग 4500-5000 वर्ष पूर्व भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की हमको शुरुआत देखने को मिलती है। आज से 5000-4000 साल पहले। इतनी पुरानी कोई सभ्यता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हमको कुछ सभ्यताएं दिखाई देती है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता हड़प्पा के पहले या हड़प्पा के समकालीन मौजूद थी। तो एक तो क्या है कि भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन भारतीय सभ्यता के साथ की जो सभ्यताएं थी उनका आज नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। भाई मिस्र की सभ्यता समय के साथ नष्ट हो गई। मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट होगी, वहां पे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन भारत में देखो, भले हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई, लेकिन हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता आ गई, फिर उसके बाद नहीं, सभ्यता आती गई आती गई आती गई आती गई। एक क्या है, कंटिन्यूटी बनी हुई है भारत में। तो भारतीय संस्कृति जो है वो क्या है, एक तो प्राचीन भी है, और प्राचीन के साथ साथ क्या है, सततता भी, उसमें कंटिन्यूटी भी है। हम तो और पीछे चले जाए ना, हड़प्पा की क्यों बात करें, भाई भीम बेटिका भी तो भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। भीम बेटिका, आदमगढ़ जो दिखाई दे रहा है, भीम बेटिका में पेंटिंग है पाषाण काल की। तो ये यहीं से मान लो ना भारतीय संस्कृति। तो हम क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता बता दें तो आसानी से बता देते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बता देते हैं कि भाई सिर्फ प्राचीन नहीं है, प्राचीन के साथ साथ अपने आप को बनाए रखने वाली एकमात्र सभ्यता है। भाई जैसे हमने कहा दुनिया की प्राचीन संस्कृति है, तो बहुत सारी संस्कृतियां तो खत्म हो गई, इतनी प्राचीन कोई और संस्कृति नहीं है। लेकिन उसके समकालीन कुछ संस्कृतियां दिखाई देती हैं जिनका आज कोई अस्तित्व नहीं बचा है।
तो प्राचीनता के साथ साथ क्या है, उसमें सततता भी है, कि प्राचीनता तो है ही है, लेकिन आज भी वो भारतीय सभ्यता अपने आप को बनाए हुए है, निरंतरता उसमें हमको देखने को मिलती है। फिर निरंतरता के साथ और हमको क्या दिखाई देता है, कि भाई भारतीय संस्कृति में धर्म का प्रभुत्व है। फिर भारतीय संस्कृति में हमको उसकी कुछ मूलभूत अवधारणाओं में इसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं, कि भारतीय संस्कृति में आपको जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इस टाइप की चीज दिखाई देगी। तो यही सारी विशेषताओं को आपको एक एक पॉइंट करके बताना है, और यही सब क्या है, भारतीय संस्कृति है। तो देखो, अपन ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस में सीधे दे रहा है भारतीय संस्कृति की विशेषता, तो अपन भी हेडिंग डालो भारतीय संस्कृति की विशेषता, और पहला पॉइंट लिख दो प्राचीनता। प्राचीनता, ठीक है ना। बाकी आपको आंसर लिखने को आएगा, तो आप थोड़ा बहुत बता देना संस्कृति के बारे में, कि संस्कृति क्या होती है, और उसके बाद फिर क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताना चालू कर देना। तो अब संस्कृति तो अपन नहीं लिख रहे, सीधे लिखो भारतीय संस्कृति की विशेषता। और भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता क्या है, कि भारतीय संस्कृति में प्राचीनता है। एक साथ ही लिख लो, अच्छा, दोनों पॉइंट को, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, तो अपन एक ही साथ लिख देते हैं, प्राचीनता एवं स्थायित्व, या सततता भी लिख सकते हैं, जैसा लिख लो। ठीक है ना, चाहो तो दो पॉइंट बना सकते हो, प्राचीनता एक पॉइंट और स्थायित्व दूसरा पॉइंट, नहीं तो एक साथ। देखो, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हमको पाषाण काल में भीम पाषाण काल के भीम बेटिका और हड़प्पा सभ्यता से मिलना प्रारंभ हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के कोष्टक में लिख लेना, 2350 से 1750 मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसी में पैराग्राफ चेंज कर लेना, कि मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, यूनान, मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, यूनान, रोम की संस्कृतियां भी भारत की संस्कृति की तरह प्राचीन हैं। प्राचीन हैं, परंतु विश्व की अन्य संस्कृतियां, अन्य प्राचीन संस्कृतियां समय के साथ नष्ट हो गई। उनका कोई अवशेष समय के साथ नष्ट हो गई, उनके केवल अवशेष मात्र बचे हैं। उनके केवल अवशेष मात्र बचे हैं।
परंतु हजारों वर्ष बीत जाने पर भी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं। आज भी हम भारत के वैदिक धर्म को मानते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट को आप बहुत लिख सकते हो। आपको थोड़ी बहुत इतिहास की समझ है तो बहुत कुछ बता सकते हो कि भारतीय संस्कृति में प्राचीनता। भाई वैदिक धर्म आज को हमको दिखाई देता है, वैदिक धर्म के जो रीति रिवाज है वो भी आज हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। पुरानी परंपराएं, जाति व्यवस्था कितनी पुरानी हम खुद नहीं जानते। हमारी विवाह की पद्धति हजारों वर्षों पुरानी है। संस्कृत भाषा, फिर बौद्ध जैन, उनका साहित्य, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अहिंसा का सिद्धांत, हमारा साहित्य, धार्मिक साहित्य सब बहुत पुराना है। तो क्या है कि समय के साथ सारी सब तो मतलब देखो हमने दो विशेषताओं को एक साथ बता दिया है। देखो हम बहुत सीमित लिख रहे हैं, इसको जरूरत पड़ने पे आप क्या है निबंध में ये सारा डाटा को बहुत विस्तार से लिख सकते हो। भाई भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। प्राचीन के साथ साथ क्या है निरंतरता बनाई हुई संस्कृति है कि समय के साथ मिश्र सारी संस्कृतियां खत्म हो गई, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। जिस देश में जो लोग रह रहे हैं वो खुद उस संस्कृति को नहीं जानते। भाई मेसोपोटामिया की संस्कृति, बेबीलोन की संस्कृति, वहां के लोगों को कोई मतलब नहीं उस संस्कृति से, क्योंकि पुराने लोग वो खत्म हो गए, वहां पे नया धर्म आ गया, नया लोग आ गए, नई संस्कृति आ गई, उनको पुरानी संस्कृति से कुछ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो प्राचीन काल से अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। समय के साथ दुनिया की सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई। और नष्ट क्यों हो गई? भाई आक्रमणकारी आए, उन्होंने आक्रमणकारियों की नई संस्कृति थी, उन्होंने उस संस्कृति को वहां पे थोपा और पुरानी संस्कृति को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत में आक्रमणकारी नहीं, भारत तो अपन ने देखा ना, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं कि शक कुषाण हो हजारों की संख्या में आक्रमणकारी आए भारत में। लेकिन वो सब आके यहाँ पर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, या अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं भी करते हैं, उन्होंने अपना पृथक अस्तित्व भी बनाया, तो भी भारतीय संस्कृति एज इट इज बनी हुई है। तो ये एक भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो प्राचीनता और स्थायित्वता लिए हुए है। अब देखो हम भारतीय संस्कृति की क्या है बुराई नहीं कर सकते, हमको विशेषता लिखनी है। पेपर में भी आपको यही लिखना है। नहीं तो हर पॉइंट की क्या है आलोचना भी की जा सकती है कि भाई समय के साथ बहुत सारी संस्कृतियां, जैसे रोमन एम्पायर था, समय के साथ नष्ट हो गया, वहां पे फिर नई संस्कृतियां, नया पूरा सब कुछ हो गया। भारतीय संस्कृति क्या है हजारों वर्षों से वही की वही है, वही है, उनका रूढ़िवादिता बढ़ गई बहुत इसके कारण। तो वो उसका क्रिटिसिज्म है, लेकिन अब क्रिटिसिज्म अपने कोई काम पे नहीं है, इसलिए उसको काहे को लिखना। दूसरी विशेषता लिखो, मतलब हर विशेषता और हर विशेषता का क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्रिटिसिज्म अपने कोई काम का नहीं। अगला पॉइंट लिखना, धर्म की प्रधानता। देखो भारतीय समाज एवं संस्कृति धर्म प्रधान है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।
प्रत्येक भारतीय अपने जन्म से मृत्यु तक, प्रत्येक भारतीय अपनी जन्म से मृत्यु तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है। दैनिक एवं वार्षिक कार्यों में, दैनिक एवं वार्षिक जीवन में, दैनिक एवं वार्षिक जीवन में अनेक धार्मिक कार्यों की पूर्ति करता है। ठीक है। धर्म की प्रधानता भारतीय संस्कृति में, हर चीज धर्म। भाई हर चीज धर्म है, हर चीज धर्म से जोड़ दी गई है। इसलिए लिखा है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को धर्म के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। भाई चार पुरुषार्थ की अवधारणा देखी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम को भी मतलब देखो पुरुषार्थ में शामिल कर दिया गया है। आश्रम व्यवस्था बनाई दी गई, वहां पे भी धर्म। व्यक्ति मतलब देखो, भारतीय संस्कृति में विवाह, विवाह क्या है? एक संस्कार है, मतलब एक क्या है, धार्मिक कृत्य है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति है। तो हर काम, भारतीय आदमी सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी काम करता है सब धर्म से ही उसको रिलेट कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर भारत के संदर्भ में तो धर्म का मतलब भी रिलीजन तो है नहीं ना। धर्म का मतलब ही क्या है? स्वकर्तव्य पालन की व्यवस्था। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। मतलब आप इसको और डिटेल में भी और लिख सकते हो कि भाई भारतीय संदर्भ में धर्म का अर्थ अलौकिक सत्ता में विश्वास ना होकर स्वकर्तव्य पालन की व्यवस्था है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करने के लिए उसको धर्म से जोड़ा गया है। तो इसलिए हम भारतीय संस्कृति में क्या देखते हैं? धर्म की प्रधानता है। लेकिन यहाँ पर धर्म कोई अलौकिक सत्ता वाला धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर धर्म कैसा है? स्व कर्तव्य पालन की व्यवस्था है। ठीक है। तीसरी विशेषता लिखो। तीसरी विशेषता लिखना, आध्यात्मवाद। आध्यात्मवाद। देखो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद को महत्व दिया गया है। भौतिक सुख, भौतिक सुख और भोग को कभी जीवन का ध्येय नहीं माना गया। भौतिक सुख को कभी जीवन का ध्येय नहीं माना गया। शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है। शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है।
अगला पॉइंट लिखना, आध्यात्म एवं भौतिकता में समन्वय। तीसरा पॉइंट लिखना, आध्यात्म एवं भौतिकता में समन्वय। आध्यात्म एवं भौतिकता में समन्वय। देखो अब भी हमने पॉइंट लिखा, अध्यात्मवाद भारतीय संस्कृति के विषय, धर्म की प्रधानता, अध्यात्मवाद दोनों। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आध्यात्मवाद, जो भारतीय संस्कृति पर आक्षेप लगाता है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता तो है, लेकिन उसमें भौतिकता का भी पुट दिखाई देता, मतलब दोनों, आध्यात्म भौतिकता दोनों का समन्वय हमको दिखाई देता है। तो आध्यात्मवाद की विशेषता के बाद ये भी बताओगे कि आध्यात्मवाद के साथ साथ क्या है, भौतिकता भी है। चाहो तो उसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो अगला पॉइंट भी लिख सकते हो, आध्यात्मवाद एवं भौतिकता में समन्वय। देखो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक तत्वों के साथ साथ भौतिक तत्वों को भी साथ लेकर चलने की व्यवस्था है। आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक संस्कृति को भी साथ लेकर चलने की व्यवस्था है। चार पुरुषार्थ, कोष्टक में लेना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार आश्रम, चार पुरुषार्थ, चार आश्रम। आश्रम के भी कोष्टक में लिख लेना, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। चार आश्रम, आदि भोग और त्याग का सुंदर समन्वय करते हैं। आदि भोग और त्याग का सुंदर समन्वय करते हैं। ठीक है, देखो ये टॉपिक है जो भारतीय संस्कृति, इसको केवल यहां पर नहीं, ये आपको निबंध, हर साल देखोगे एक निबंध भारतीय संस्कृति को लेकर ही पूछा जाता है। भारतीय संस्कृति और उससे किसी एक चीज को रिलेट कर देते हैं। एक एक विशेषता आपको क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती हो, नहीं तो निबंध दे सकते हैं, 250 शब्द में भी दे सकते हैं। भाई पहले पॉइंट दे दिया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की प्राचीन संस्कृति है, समझाइए। क्वेश्चन ही हो गया अपने आप में, आपको समझाना पड़ेगा, प्राचीन है तो प्राचीन से लेके। फिर भारतीय संस्कृति में प्राचीनता के साथ साथ स्थायित्व भी पाया जाता है, समझाइए। फिर आपको बताना पड़ेगा कि प्राचीनता तो है, ये प्राचीनता के साथ साथ कंटिन्यूटी भी है, क्योंकि इसके साथ की जितनी सभ्यताएं हैं वो सब खत्म हो गई, लेकिन ये आज भी अपने आप में बची हुई है। ये वाला टॉपिक भारतीय संस्कृति भौतिकतावाद एवं अध्यात्मवाद का अनूठा समन्वय है, स्पष्ट कीजिए। अपने आप में निबंध है ये कि भारतीय संस्कृति भौतिकता एवं अध्यात्मवाद का समन्वय है। आपको समझाना पड़ेगा कैसे है। तो ये तो आप बताओगे कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद का समन्वय है, अब कैसे है ये बताना पड़ेगा। तो यही हम बताएं कि भारतीय संस्कृति में क्या है, ना केवल आध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद तो है, अध्यात्मवाद के साथ साथ क्या है, भौतिकता को भी शामिल किया गया है। आध्यात्मवाद भौतिकता, अध्यात्मवाद को जोड़ दो कि भैया देखो यहाँ पर मन के लिए व्यवस्था है, भौतिकता मतलब शरीर, तो मन के साथ साथ क्या है, शरीर, मानसिक और शारीरिक दोनों के विकास की व्यवस्था की है। इसलिए भारतीय संस्कृति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बढ़ाती है। फिर आप बताओगे कैसे कि भाई जैसे पुरुषार्थ की अवधारणा, पुरुषार्थ की अवधारणा में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें क्या है कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तो देखो आपको इसमें आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद, भाई अर्थ और काम भौतिक चीजों के लिए,
जबकि धर्म और मोक्ष आध्यात्मिकता को जोड़ती है। तो दो भौतिक दो आध्यात्मिक, ऐसे जब चार पुरुषार्थ की अवधारणा देखोगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी भौतिकता बात और आध्यात्म, जब भाई जो आपका गृहस्थ आश्रम है वो आपकी क्या है, भौतिकता बात, उसको पूरा कर रहा है। तो और भी आप इसमें बता सकते हैं, जैसे योग कोई भारतीय संस्कृति का हिस्सा है ना, तो योग भी क्या कर रहा है, आपके मन और शरीर दोनों का इलाज कर रहा है भाई। योग का जो अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग में आप देखोगे कि आपको शरीर तो स्वस्थ हो रहा ही है, आपके मन को भी मानसिक शांति देने की भी व्यवस्था की गई है। तो आप इसको क्या है और जितना ज्यादा लिख सकते हो, तो देखो इसको एक पॉइंट के रूप में मत पढ़ो, इसको आप ये सोचो कि आप इसमें और कितना ऐड कर सकते हो। जितना इसको ऐड करोगे या जितना आपके दिमाग में चीज रहेगी, आप किसी भी टाइप का आंसर लिखने को अब क्या है कि मैं एक एक पॉइंट को बहुत लंबा लंबा नहीं लिखवा सकता, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझना है कि इसमें हमको कहना क्या चाहते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। तो फिर भारतीय संस्कृति के उस पक्ष को इसमें जोड़ते जाओ, तो आप क्या है 500 शब्द 250 शब्द का निबंध भी आसानी से बता सकते हो। ये 50 शब्द में भी बता सकते हो कि अध्यात्मवाद भौतिकता का समन्वय है, ऐसे है। अगला पॉइंट लिखना है। सहिष्णुता। सहिष्णुता। देखो, भारत में विभिन्न संप्रदायों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव प्राचीन काल से है। भारत में विभिन्न संप्रदायों एवं संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव प्राचीन काल से ही रहा है। भारत में विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं। विश्व में जितने भी धर्म हैं, उसके धर्म के सभी धर्मों के अनुयायी भारत में जरूर पाए जाते हैं। भारत में विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं, या सभी धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों की संस्कृतियां समान रूप से विद्यमान हैं। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया, और ना ही किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया, और ना ही किसी पर संस्कृति थोपी गई। ना ही किसी पर संस्कृति थोपी गई।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं बचाए हुए हैं। सभी अपनी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं बचाए हुए हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं बचाए हुए हैं। मतलब देखो ये, इस पे भी आपको बहुत कुछ बताना है। भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है सहिष्णुता, टॉलरेंस। दुनिया की किसी संस्कृति में आप बताओगे ऐसी व्यवस्था नहीं है। दुनिया में कोई एक संस्कृति होती है जो दूसरी संस्कृति को पनपने नहीं देती है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में प्राचीन काल से ही हमको क्या है, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देती है। याद करो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 62 संप्रदाय उदय हुए थे, बौद्ध, जैन, अजीवक, ब्राह्मण। औरतों का नाम भी नहीं पता जो समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन उनमें से जो बचे, जो अपना प्रचार प्रसार कर चुके, जो अपने को बचाए रखे, वो आज तक बचे हुए हैं। फिर अलग अलग संप्रदाय पैदा हुए। इस्लाम का यहाँ पर आगमन हुआ, क्रिश्चियनिटी का आगमन हुआ, सिखिज्म यहाँ पर पैदा हुआ, पारसी भी यहाँ पर रह रहे हैं। और भी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, आदिवासियों के अपने अलग अलग संप्रदाय थे। हिंदुओं में बहुत सारे संप्रदाय, कोई कबीरपंथी होगा, कोई आर्य समाजी होगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। भाई ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, भारत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखा दिया कि कोई दूसरे धर्म का अनुयायी था तो उसको मार डाला गया। कुछ कट्टरता के प्रमाण दिखाई देते हैं, उस रूप में नहीं दिखाई देते जैसे हमको यूरोप में तो धर्म युद्ध लड़ा गया, क्रूसेड, धर्म युद्ध, धर्म के नाम पे ही युद्ध लड़ा गया, क्रूसेड जिसको कहते हैं। ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, सुकरात को जहर दिया गया। और भी ऐसे बहुत प्रमाण हैं, आपको पश्चिमी इतिहास में दिखाई, यूरोपियन इतिहास में दिखाई देंगे। यहाँ पे कट्टरता को आपको दिखाई देगा, किसी दूसरे की संस्कृति को पनपने नहीं देना। जबकि भारत में तो क्या है, सबको आजादी है, अल्पसंख्यक भी अपने हिसाब से जी रहा है, बहुसंख्यक भी अपने हिसाब से जी रहा है। तो टॉलरेंस एक भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। भाई ईरान, इराक, जैसे ईरान की बात करें हम, ईरान में अब कोई भी ईरानी नहीं बचा। ईरान का धर्म हो गया मुस्लिम, वहां की संस्कृति मुस्लिमों की संस्कृति हो गई। लोकल जो ईरान का जो धर्म था, जो लोकल लोग थे, सब खत्म हो गए। वो ईरान को छोड़ के उनको जाना पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, दूसरे को बसने की आजादी नहीं है। ये कहानी पूरी दुनिया की, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति ऐसी है कि प्राचीन काल से ही हमको धार्मिक वाद विवाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि विवाद नहीं, विवाद तो मौजूद है, लेकिन किसी को जड़ से समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया कि या तो तुम इस संस्कृति को अपनाओ, नहीं तो इस देश को छोड़ के जाओ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अशोक अपने अभिलेखों में धार्मिक समन्वय की बात करता है। तो मतलब सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का एक बहुत पुराना गुण है, टॉलरेंस। और यदि कोई टॉलरेंस की बात को नहीं मान रहा है तो मतलब वो भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट जा रहा है। फिर अगली विशेषता लिखो, समन्वय। समन्वय या इसको ग्रहणशीलता। देखो जो भी पॉइंट लिख रहे हैं, मैं तो जितना लिखवा रहा वो तो ठीक है, आप एक एक पॉइंट को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करना है कि आप उसमें कितनी चीजों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि पहले ही बताया, ये भारतीय संस्कृति आपका निबंध है, क्वेश्चन के रूप में भी आ ही सकता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। 50 शब्द में तो 5-6 लाइन लिख दोगे, बात खत्म है कि टॉलरेंट है, धर्म की प्रधानता है, समन्वय है, बाकी सारी चीजें। लेकिन क्या है कि जब एक क्वेश्चन आ जाएगा 50 शब्द को लिखने को या 200 शब्द को लिखने को, भी भारतीय संस्कृति की कोई विशेषता को, और अब दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रत्येक पॉइंट को आप अपने हिसाब से और अपना दिमाग लगा लगा के उसको देखो कि आप अधिकतम कितना लिख सकते हो। कोशिश करो अधिकतम उसको पढ़ाने की, कि आप 1 पेज लिख सकते हो, इस पे 2 पेज लिख सकते हो। ये तो भारतीय संस्कृति पर तो आपको जितना लिखोगे उतना
अच्छा है। अब मैं क्या है, एक एक टॉपिक को दो दो पेज लिखाऊंगा तो फिर बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ एक, आप ताकि उसको समझ सको कि इस पॉइंट में हमको क्या लिखना है। जैसे समन्वय वाला पॉइंट है, सहिष्णुता हो गई, समन्वय, सहिष्णुता में अपन ने धार्मिक सहिष्णुता बताई थी। अब क्या है, समन्वय, ये भी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। देखो, भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही, उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं अपन, समन्वय। तो अब समन्वय में आपको ये बताना है कि कैसे भारतीय संस्कृति ने विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय किया। तो क्या लिखा कि भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारत में आई विदेशी जातियों जैसे शक, हूण, कुषाण, मंगोल, तुर्क, विदेशी जातियों जैसे शक, हूण, कुषाण, मंगोल, तुर्क आदि के रीति रिवाज, धर्म, भाषा, संस्कारों को भारतीय संस्कृति ने आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लिया। भाषा, संस्कारों आदि को आत्मसात कर लिया। ठीक है ना, क्या लिखा कि इन सभी के धर्म, संस्कृति, भाषा, संस्कारों आदि को आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लिया। इन सभी के, इन सभी संस्कृतियों के गुणों को आत्मसात करके भारतीय संस्कृति अधिक समृद्ध हो गई। अधिक समृद्ध हो गई। इसी समन्वय के कारण भारतीय संस्कृति में विशालता, व्यापकता तथा विविधता परिलक्षित होती है। इसी समन्वय के कारण भारतीय संस्कृति में व्यापकता, विविधता एवं विशालता परिलक्षित होती है। विशालता, व्यापकता, विविधता परिलक्षित होती है। कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति, अभी विशेषता लिखेंगे कि विविधता है, भारतीय संस्कृति बहुत विशालता है, व्यापकता है। तो क्यों है, क्योंकि इतनी सारी संस्कृति, मतलब एक समुद्र है, जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती है ना, और उन नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और समुद्र एज इट इज बना रहता है। तो इसी भारतीय संस्कृति है, दुनिया की इतनी सारी संस्कृति वाले लोग आए तो यहीं आके गुम हो गए। और सबसे भारतीय संस्कृति ने कुछ ना कुछ, जैसे यूनानी, उसमें लिखा नहीं शायद अपन ने, लेकिन आपने इतिहास पढ़ा हो तो यूनानियों से हमने क्या है, ज्योतिष सीखा। ज्योतिष का ज्ञान, ग्रह नक्षत्र याद करो, यूनानियों से ये सब चीज सीख ली हमने।
फिर इसके बाद कुषाण आए, तो कुषाणों ने हमको जीन, जूते, लगाम घोड़े पे, इन सब की, ये सब चीजें हमने सीखी। तो एक एक करके जो आए, फिर उन्होंने कहा कि भाई जैसे तुर्क लोग आए, तो तुर्क लोग तीरंदाजी अच्छी करते थे, तो घुड़सवार वाली तीरंदाजी हमने सीखी। तो जो भी आता गया उससे हम अडॉप्ट करते गए हर जगह। हमारा यदि आर्किटेक्ट देखें तो उसमें हमको अशोक के अभिलेखों के समय देखो कि अशोक के अभिलेखों को हम प्रभाव पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेखों में जो घंटे क्या करती है वो ईरान से हमने ग्रहण कर, जो देखो उस साइड उस समय ईरान से हमने वो अपना लिया। तो धीरे धीरे करके क्या है, बहुत सारी चीजों को अपनाते गए अपनाते गए अपनाते गए, समझ गए। अब यदि भारतीय संस्कृति में कट्टरता होती, भारतीय संस्कृति कट्टर होती कि नहीं हम दूसरी चीजों को नहीं अपनाएंगे, तो या तो क्या है दोनों में लड़ाई होती और एक को नष्ट होना था और दूसरे को बचे रहना था। तो भारतीय संस्कृति इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती, तो क्या कब कब किससे लड़ते। तो भारतीय संस्कृति बची ही इसलिए क्योंकि वो समन्वय है, सब आ जाओ, समुद्र टाइप आ जाओ और अपना अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। और वो धीरे धीरे समृद्ध हो जाती है, विविधता, हर चीज में विविधता दिखाई देती है, पहनावे से लेके हर चीज में हमको विविधता है। तो उसका बड़ा कारण यही है कि भारतीय संस्कृति में क्या है, समन्वयवादी संस्कृति है, ग्रहणशीलता, सभी संस्कृतियों को ग्रहण करते गई ग्रहण करते गई, और इसलिए इतनी व्यापक और इतनी विशाल और इतनी विविधता युक्त संस्कृति बन गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, देखो भारतीय संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशील प्रकृति का महान योगदान है। प्रकृति का क्या लिखा, भारतीय समाज एवं संस्कृति को अमर बनाने में इसकी अनुकूलनशील प्रकृति का महान योगदान है। इसमें समय के साथ परिवर्तन होने की अद्भुत क्षमता है। इसमें समय के साथ परिवर्तित होने की अद्भुत क्षमता है। अद्भुत क्षमता है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाएं समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रही। भारतीय परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाएं समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती रही, और यही कारण है कि उनका विघटन और पतन होने की अपेक्षा रूप परिवर्तित होता रहा। यही कारण है कि उनका पतन और विघटन होने की अपेक्षा उनका रूप परिवर्तित होते रहा और वे नष्ट होने से बच गए। रूप परिवर्तित होते रहा और वे नष्ट होने से बच गए। ठीक है ना, एडॉप्टेशन, भारतीय संस्कृति समय के साथ चेंज होती गई, नई नई परिवर्तनों को वो अंगीकार करते गई, और जो चेंज होता है वो नष्ट नहीं होता, नष्ट तो वही होता है जो स्थिर है, वो समय के साथ टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अनुकूलनशीलता है। बाकी और विशेषताओं को अपन अब आगे कल देखेंगे।